गलतफहमी दूर करने के लिए एक दूसरे के नज़रिए को समझें। नज़रिया हमारे व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा है। हमारा नज़रिया ही हमारे जीवन यात्रा की दिशा और दशा तय करता है। सहज रूप में देखें तो आप किसी चीज़ को किस नज़र और इरादे से देखते हैं, वही आपके जीवन का नज़रिया होता है। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का हो सकता है। जब आपकी नज़र नकारात्मक हो जाती है तो नज़रिया भी निराशा और दुख भरा बन जाता है, और जब ये सकारात्मक रूप ले लेता है तो जीवन सहज और सरल दिखने लगता है। नज़रिए पर आधारित इस किस्से से विषय को समझने की कोशिश करते हैं। एक स्कूल की क्लास में टीचर पढ़ा रहा था। तभी पीछे से दो बच्चों के आपस में झगड़ा करने की आवाज़ आने लगी। टीचर ने पूछा कि क्या हुआ, तुम लोग इस तरह क्यों झगड़ रहे हो। राहुल बोला कि सर, अमित अपनी बात को लेकर अड़ा है और मेरी सुनने को तैयार ही नहीं है। अमित ने कहा कि नहीं सर, राहुल जो कह रहा है वो बिल्कुल गलत है, इसलिए उसकी बात ना सुने। टीचर ने उन्हें अपने पास बुलाया और दोनों छात्रों को अपनी टेबल के दाएं बाएं बैठने को कहा। अब शेष छात्रों को संबोधित करते हुए बोले कि सभी छात्र पूर्ण शांति से बैठे रहें। जब तक ये दोनों छात्र यहाँ मेरे पास हैं, तब तक आप में से कोई छात्र कुछ नहीं बोलेगा। कक्षा में पूर्ण सन्नाटा छा गया। अब टीचर ने अलमारी में से एक बड़ी सी गेंद निकाली और अपनी टेबल के बीचों बीच रख दी। टीचर ने अपनी दाईं ओर बैठे राहुल से पूछा कि बताओ, ये गेंद किस रंग की है। राहुल ने जवाब दिया कि ये सफ़ेद रंग की है। टीचर ने वही प्रश्न बाईं ओर के अमित से भी पूछा कि बताओ, ये गेंद किस रंग की है। अमित पूर्ण विश्वास के साथ बोला कि ये काली है। दोनों छात्र अपने जवाब को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट थे, इसलिए गेंद के रंग को लेकर बहस शुरू कर दी। टीचर ने उन्हें शांत कराते हुए कहा कि अब तुम दोनों अपना अपना स्थान बदल लो और फिर बताओ कि गेंद किस रंग की है। अमित अब दाईं ओर जबकि राहुल बाईं ओर आ गया था। इस बार उनके जवाब भी बदल चुके थे। राहुल ने गेंद का रंग काला तो अमित ने सफ़ेद बताया। टीचर ने दोनों को अपनी अपनी सीट पर भेजकर गंभीर स्वर में कहा कि बच्चों, ये गेंद दो रंगों से बनी है, और जिस तरह ये एक जगह से देखने पर काली और दूसरी जगह से देखने पर सफ़ेद दिखाई देती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हर एक चीज़ को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि जिस तरह से आप किसी चीज़ को देखते हैं उसी तरह दूसरा भी उसे देखे। इसलिए यदि कभी हमारे बीच विचारों को लेकर मतभेद हो तो ये न सोचें कि सामने वाला बिल्कुल गलत है, बल्कि चीज़ों को उसके नज़रिए से देखने और उसे अपना नज़रिया समझाने का प्रयास करें। तभी आप एक अर्थपूर्ण संवाद कर सकते हैं। सभी छात्रों ने एक साथ टीचर की बात का समर्थन किया। दोस्तों, उक्त किस्से से सीख लेते हुए हम भी एक दूसरे के नज़रिए को समझकर अपनों के बीच उपजी संवादहीनता को दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि संवाद ही एकमात्र वो प्रक्रिया है जो हमारी गलतफहमी को दूर कर आपसी रिश्तों को मजबूत बनाती है। हमारा नज़रिया हमारी सफलता और जीवन पर बहुत बड़ा असर डालता है, इसलिए हमें स्वयं को, अपने परिवार और मित्रों को हमेशा सकारात्मक नज़रिया रखना और देना चाहिए। किसी भी बात पर पूर्ण राय बनाने से पहले अलग एंगल से सोचिए और फिर जाकर निर्णय लीजिए। हर चीज़ में सुख ढूंढने की आदत बनाइए। मुसीबतों में अवसर ढूंढने का प्रयास करिए, क्योंकि सिर पकड़कर बैठे रहने से कुछ हासिल भी नहीं होने वाला। याद रखिए, दुनिया में सबको बदलने का विफल प्रयास करने से कई गुना ज़्यादा सरल है अपने नज़रिए को बदल लेना। ज़्यादातर लोग अपने क्षेत्र में इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे हमेशा नकारात्मक नज़रिए पर ही अपने नज़रें गड़ाते हैं। यदि आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपको अपने अंदर सकारात्मक नज़रिया विकसित करना होगा। सफलता का प्रतिशत तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आप अपने अंदर सही नज़रिया वाला बीज नहीं बो देते। अगर आपको ये लेख पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। संदीप अनेजा, कॉमर्स लेक्चरर, साइकोलॉजिस्ट एंड गाइडेंस काउंसलर, स्कूल ऑफ एमिनेंस फाजिल्का।